Our topic for today is how you can shoot like a pro. Shoot like a pro. Not that shoot, shoot like a pro. ठीक है. सो इस सेशन के अंदर अगर आज आप अपने नोट पैड पेन के साथ बैठे हो, अपने पूरे अटेंशन के साथ बैठे हो ना, तो आई कैन बेट कि आप जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट रील को बनाने वाले हो, आई कैन बेट कि वो पिछली वाली रील से, पिछली वाली वीडियो से बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज इसके अंदर कई सारी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दूंगा मैं. ठीक है. कई बार कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि यार मेरे पास कोई दोस्त नहीं है ऐसा मेरा जो कि बहुत अच्छी वीडियो बना पाता है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा. ठीक है. वॉइस नहीं आ रही, ओके. मेरी वॉइस एक बारी सही आ रही है कि नहीं मुझे फाइनली बता दो, क्योंकि उसके बाद फिर मैं चैट्स बंद कर दूंगा. नेटवर्क इशू है, इज इट? क्लियर है? क्लियर है. डन. तो अभी चैट्स बंद कर रहा हूँ एंड वील ऑल फोकस ऑन द लर्निंग्स फॉर नाउ. ओके. सबसे पहले मैंने जो लास्ट सेशन लिया था, हाउ टू मेक एंगेजिंग रील्स, बहुत सारे लोगों ने उस सेशन को लिया और बहुत सारे लोगों ने आई थिंक इम्प्लीमेंट भी किया है उसको, एंड आई हैव सीन कि कुछ लोगों की कंटेंट के अंदर ना काफी अच्छा चेंज आया, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. अभी हम आते हैं, देखो हमने कंटेंट बनाना सीख लिया कि हमें किस तरह से कंटेंट बनाना है, हमें कैसा हुक देना है, कैसी बॉडी देनी है, किस तरह से हमें कॉल टू एक्शन देने हैं, कैप्शन कैसा लिखना है. तो वो सारी चीजें तो हमने सीख ली हैं. बट टुडे हम सीखेंगे कि यार जो हमें सारी स्ट्रक्चराइज चीजें हमने जो सीखी हैं, कंटेंट बनाना सीखा है, उसको हम किस चीज के ऊपर डालें. राइट. जब तक आपकी वीडियो अपीलिंग नहीं होगी, तब तक कैसे हो सकता है कि आपका कंटेंट, आपकी इतनी सारी मेहनत, आपकी इतनी सारी क्रिएटिविटी उस चीज के ऊपर लगे और अच्छे रिजल्ट्स आ जाए. राइट. तो आज हम बात करेंगे वीडियो मेकिंग के ऊपर. तो ध्यान देना, इस सेशन की शुरुआत के अंदर ही मैं पहले आपको सारी गलतियां बता देता हूँ जो कुछ मुझे लगती हैं कि लोग करते हैं. ठीक है. मैंने देखा है कई सारे अपने फ्रेंड्स को भी. ठीक है. कॉमन मिस्टेक्स है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, बट एक सिंपल मिस्टेक्स है जिसको अगर आप अगली बारी वीडियो बनाते हुए ध्यान में रखोगे ना, और उसके ऊपर किस तरह से काम करना है वही बताऊंगा, बट अगर ध्यान रखोगे तो नेक्स्ट आपकी वीडियोस, नेक्स्ट आपका कंटेंट बहुत अच्छा चलने वाला है. ओके. सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. कॉमन मिस्टेक्स दैट आई सी. ठीक है. अब इस स्लाइड के अंदर जस्ट अ मोमेंट. आई कैनॉट सी यू पीपल. ओके. सो कुछ कॉमन मिस्टेक्स में से सबसे पहली मिस्टेक तो हम, मैं जो देखता हूँ वो है आपकी प्लेसमेंट. ठीक है. प्लेसमेंट यानी कि जो आपको फ्रेम मिलता है ना, 16:9 का जो आपको फ्रेम मिलता है रील्स बनाने के लिए, स्पेशली जब हम जैसे यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, तो हम बनाते हैं कैसे, इस तरह से लैंडस्केप के अंदर. ठीक है. ऐसे बनती है यूट्यूब वीडियो और इस तरह से बनती है रील. अब अपने पास ये जो 16:9 का जो फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर हमें अपने आप को भी फिट करना है, हमें टेक्स्ट को भी फिट करना है, हमें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हमें उसको भी फिट करना है. मेन दिक्कत पता है क्या होती है, लोग ग्रिड से, वो जो फ्रेम होता है उसकी ग्रिड से बाहर हो जाते हैं कई बार. ठीक है. हम सेंटर में नहीं है. जैसे अगर अभी मैं बताऊं, प्रैक्टिकली एग्जांपल ही ले लेते हैं, अभी मैं सेंटर में बैठा हूँ. राइट. अगर मैं थोड़ा सा अपने लैपटॉप को इधर के लिए मूव कर दूं, मेरी प्लेसमेंट हिल गई. अब क्या आपका फोकस जो है, मतलब जो सेंटर फोकस्ड एक इंसान रहना चाहता है, अपनी रील्स के थ्रू हम सेंटर में देखते रहते हैं, हमें जो अच्छी चीज लग जाए हम उस पर रुक जाते हैं. अगर आप खुद ही सेंटर में नहीं हो तो किस तरह सामने वाला पर्सन आपकी रील के ऊपर रुकेगा? क्यों ही वो आपकी कंटेंट को अप्रूव करेगा कि भाई मुझे इस चीज के ऊपर रुकना है. राइट. तो प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी टेक्स्ट की प्लेसमेंट जो आप अपने रील्स के ऊपर लिखते हो, अपने आप की प्लेसमेंट की मैं किस जगह पे दिख रहा हूँ, सेंटर में हूँ कि नहीं, ज्यादा ऊपर, ज्यादा नीचे, ज्यादा साइड में तो नहीं हूँ, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है. एंड एज वेल एज आपका जो जो जैसे इफेक्ट्स हैं, मैं इफेक्ट्स के ऊपर भी आऊंगा,
कभी कभार कुछ लोग इफेक्ट्स की प्लेसमेंट को भी खराब कर देते हैं। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक दैट आई सी इज द लाइटिंग, ठीक है। हम लोगों ने जैसे अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर देखा है दैट वी शुड शूट इन नेचुरल लाइटिंग, राइट। सबसे बेस्ट लाइटिंग क्या होती है? नेचुरल लाइटिंग। सन के नीचे आप शूट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट सन भी, जैसे एक सिंपल चीज है, अभी यहाँ पर मैंने एक लाइट लगा रखी है, एक सॉफ्ट बॉक्स लाइट लगा रखी है जो कि सॉफ्ट लाइट मेरे चेहरे के ऊपर दे रही है, ठीक है। तो उसकी एक फेसिंग है। अगर मैं उसके सामने खड़ा हूं, कैमरा यहाँ पर है, लाइट यहाँ पर है इस जगह से, तो रिफ्लेक्ट होके सामने आ रही है। अब सिंपल चीज है, अगर मैं सन की तरफ फेस करके खड़ा रहूंगा तो मेरा फेस ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा ऑब्वियसली। कुछ लोग होते हैं कि सन पीछे होता है और शूट मुझे कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेरा चेहरा डार्क आ जाता है। तो ये जनरली मिस्टेक होती है। आगे जाके बताऊंगा कि इसको किस तरह से सही करना है और क्या एंगल्स आप ले सकते हो, किस टाइम पर आपको शूट करना चाहिए टू गेट द बेस्ट लाइटिंग एंड द बेस्ट वीडियो आउट ऑफ। ओके, देन एंगल्स। हम कभी कभार वीडियोस जब बनाते हैं, ठीक है, हम जैसे अपने दोस्त को फोन पकड़ा दिया कि भाई मेरी एक वीडियो बना दे, मैं वहां से वॉक करूंगा एंड उसके बाद आपको जो भी कंटेंट उसके ऊपर डालना है वो डाल सकते हो। बट उससे जब वीडियो बनाते हो ना, वो इंसान नॉर्मल आई लेवल के ऊपर कैमरा रख के चल रहा होता है पीछे पीछे, ठीक है, या फिर आपको फॉलो कर रहा होता है। अब उसी जगह पर अगर हम एंगल्स को थोड़ा नीचे कर दें, ऊपर ले जाएं, साइड ले जाएं, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपकी वीडियो ज्यादा अपीलिंग बनती है। अब इस सब के एग्जांपल्स है ना, एंगल्स, लाइट्स, प्लेसमेंट, किस पॉइंट के ऊपर, किस ग्रिड के पॉइंट के ऊपर आपका सब्जेक्ट या फिर आपका फेस, आपकी बॉडी होनी चाहिए। उस चीज के एग्जांपल के लिए आपको सबसे बेस्ट चीज पता है क्या करनी है? वॉच सम गुड मूवीज ऑफ गुड डायरेक्टर्स, ठीक है। जो नामी डायरेक्टर है ना, जिन्होंने बहुत तगड़ा काम किया मार्केट के अंदर, जिन्होंने इंडस्ट्री का पूरा पलट के रख दिया है हिसाब, उन डायरेक्टर्स की कुछ मूवीज देखो। उस मूवीज के अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरह से सीन्स को लिया जाता है, किस तरह से लाइटिंग फॉर्मेट की जाती है, किस तरह से एंगल्स लिए जाते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की, और जो सामने इंसान है या फिर हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट भी दिखाना है तो उसकी प्लेसमेंट कैसे की जाती है, उसके लिए आप जरूर देखना। देन टेक्स्ट और फॉन्ट। टेक्स्ट और फॉन्ट ना, ये बहुत ज्यादा देखा जाता है आज अभी, क्योंकि हमें वीडियोस बनानी है, हम चाहते हैं कि हमारी वीडियोस के ऊपर सामने वाला आए और रुके। हम एक दिक्कत सबसे बड़ी, हम जो गलती कर जाते हैं वो ये होती है कि यार फॉन्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो या तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होता है चटक बटक सा एकदम, हम कोई कर्सिव राइटिंग वाला यूज कर रहे हैं। हम अगर टेक्स्ट का कलर ले रहे हैं तो टेक्स्ट का कलर भी कैसा है कि भाई येलो के ऊपर हमने पर्पल लगा दिया, जैसे अभी यहाँ पर है। तो ये बेसिकली मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड है। बट टेक्स्ट, अगर मैं येलो के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट डाल रहा हूँ तो वो दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। बट अगर आप यहीं पे येलो के ऊपर ब्लू डाल देते, येलो के ऊपर ऑरेंज डाल देते, येलो के ऊपर अगर आप व्हाइट डाल देते, तो वो नजर नहीं आता और स्वाइप अप हो जाता, इंटरेस्ट नहीं आता ऑब्वियसली, राइट। तो टेक्स्ट और फॉन्ट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर लोग गलती करते हैं। आपको एक सिमिलर टाइप ऑफ यू नो पैटर्न रखना है अपने टेक्स्ट के, फॉन्ट के कलर के अंदर। वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। देन उसके अलावा मूवमेंट्स। हमें जब वीडियो हम बना रहे हैं, जैसे कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपने अपने फ्रेंड को अपना फोन थमा दिया और उसको बोला कि यार एक वीडियो मेरी बना दे। अब आप नॉर्मल वॉक पास्ट कर रहे हो और आपका फ्रेंड साथ साथ में मूव कर रहा है। अब उसने ऐसी मूवमेंट करी कि कैमरा आगे चला गया, आप पीछे रह गए, जिसकी वजह से आपकी प्लेसमेंट, जो फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, प्लेसमेंट आपकी खराब हो गई। तो मूवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मूवमेंट्स जो अगर आप कर रहे हो, अगर अपने कैमरे के साथ आप खेल रहे हो, अगर आप अलग अलग टाइप के शॉट्स ले रहे हो, लो, बट कीप द मूवमेंट्स थिंग्स ऑल्सो इन माइंड। मूवमेंट्स कैसी होनी चाहिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर, हम जो जैसे अगर फोन के ऊपर आप एडिटिंग करते हो तो उसके अंदर वीएन है, तो इन एप्लीकेशंस के अंदर ट्रांजिशंस तो अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, पर हम ट्रांजिशंस को बहुत ज्यादा मतलब इस्तेमाल इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक आज ही रील देख रहा था एक, जिसके अंदर ट्रांजिशन नहीं था कोई, मतलब सेम ही वीडियो के अंदर उसने बीच में ट्रांजिशन डाला हुआ था, अजीब सा, मतलब सेम वीडियो के अंदर दो अलग अलग वीडियोस भी नहीं थी, सेम वीडियो के अंदर बीच में ट्रांजिशन डाला था कि कैमरा एकदम जिटर हो रहा है, हिल रहा है। और वो इतना ज्यादा हो रहा था कि मुझे लग रहा था यार ये तो एक्स्ट्रा कर दिया, इतना चाहिए नहीं था। ठीक है, तो वो वाली चीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। म्यूजिक,
म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जब आप अपनी वीडियोस बना रहे होते हो, क्योंकि आपने भी देखा होगा जैसे मूवीज के अंदर आप थिएटर के अंदर बैठे हो, नॉर्मली आप एंजॉय कर रहे हो अपने वीडियो को, अपनी मूवी को, और जिस टाइम पर कुछ एक्शन सीन चल रहा है उस टाइम पर फास्ट म्यूजिक हो जाता है। जिस टाइम पर इंटेंस सीन चल रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, सीरियसनेस है, कोई चिल्ला रहा है, उस टाइम पर शांति हो जाती है आसपास, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें ध्यान में रखनी है अगर आप अपनी वीडियोस को ना अपीलिंग, एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बनाना चाहते हो। तो यूज योर म्यूजिक वाइजली। कैसा म्यूजिक, आगे पता चलेगा। क्वालिटी ऑफ द वीडियो, ये सारी चीजें मिला के आपकी एक क्वालिटी में आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अगर आपकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो आपकी क्वालिटी खराब होगी, लाइट अच्छी नहीं है क्वालिटी खराब होगी, एंगल अच्छा नहीं है क्वालिटी खराब होगी, टेक्स्ट अच्छा नहीं है, फॉन्ट अच्छा नहीं है तो क्वालिटी खराब होगी, मूवमेंट्स के अंदर दिक्कत है, इफेक्ट्स अच्छे नहीं डाल रहे तो आपकी वीडियो की क्वालिटी खराब होगी ओवरऑल, ठीक है। म्यूजिक अब अगर आप अच्छा नहीं डाल पा रहे हो तो उसके अंदर भी आपकी क्वालिटी खराब होगी। सो इसके साथ साथ एक और चीज होती है क्वालिटी की, वीडियो रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं। हम कभी कभार एंड्रॉयड के अंदर, जैसे मैंने आज ही एग्जांपल देखा, मैंने अपने फ्रेंड का एक फ़ोन लिया, वो एंड्रॉयड फ़ोन था। मैंने सेम जगह की वीडियो बनाई, ठीक है, सेम जगह की वीडियो बनाई अपने फ़ोन से, आईफोन से, और एक नॉर्मल एंड्रॉयड से मैंने बनाई। डिफरेंस क्या आया, आप मतलब एक होता है ना कि भाई दिख जाता है सिंपल, वो डिफरेंस था कि आईफोन की वीडियो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आईफोन का प्रमोशन नहीं कर रहा, हालांकि करना भी चाहिए क्योंकि इससे अच्छी वीडियोस बनती हैं, आपका ही फायदा होगा आगे जाके। तो आई शुड सजेस्ट यू टू स्विच ऑन आईफोन। बट एंड्रॉयड के अंदर भी एक चीज होती है कि अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हो ना, वो लैग करती है, ठीक है, फ्रेम पर सेकंड जिसको बोलते हैं, एफपीएस होते हैं, वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो टेक्निकल चीज है। अब वो क्यों होते हैं, उसका एक रीजन तो ये है कि एंड्रॉयड का जो इंटरनल सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि कैमरा और वीडियो को एक साथ मैनेज कर पाए। तो जब भी आप वीडियोस बना रहे हो, एक क्विक टिप है, अभी नोट कर लो, कि जब भी आप वीडियोस बना रहे हो या फिर एडिट कर रहे हो या फिर अपलोड भी कर रहे हो, उस टाइम पर आपको अपने सारे के सारे बैकग्राउंड्स ऐप को, अपने जो बैकग्राउंड के ऐप आपके चल रहे हैं, कैशे डाटा है जो आपके फ़ोन के अंदर, उसको हटा देना है। ठीक है, बैकग्राउंड एप्लीकेशन को हटाने के बाद आप वीडियो शूट करो, सो दैट आपकी सारे फ़ोन का जो रैम है, आपके जो भी उसका पावर है, वो बेसिकली कैमरा और वीडियो मेकिंग की तरफ जाए। ठीक है, तो दिस इज़ अ क्विक टिप, आपको ज़रूर इसको ध्यान में रखना है। नाउ ये सारी गलतियां हैं, ये सारी दिक्कतें हैं जो कि मैंने देखी हैं एक वीडियोस के अंदर, कई बार लोग कर जाते हैं। और कुछ मिस्टेक्स हैं, आपको क्या लगता है और क्या क्या चीजें होती हैं? मैं चैट एक बार ऑन करता हूँ। व्हाट डू यू थिंक कि और क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं, आपने देखा है, या फिर जिसको आप चाहते हो कि भाई इसका सोल्यूशन मुझे दे दो, बाकी मैं खुश हूँ। क्योंकि आगे मैं तो अपनी साइड से पूरा बताने वाला हूँ, बाकी आपकी चॉइस भी चाहिए। एडिटिंग कैसे करें, ओके, एडिटिंग के लिए भी बताऊंगा। फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, कि एडिटिंग, ग्रूमिंग, टेक्स्ट डालना नहीं आता परफेक्टली, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं मुझे। सॉन्ग कैप्टन कभी, ओके, म्यूजिक क्लिप्स नहीं मिलती, नो प्रॉब्लम सर, विदाउट फेस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट फेस, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो दो तीन चीज़ें तो मैंने देख ली हैं, दो तीन चीज़ें जो हैं वो मेरे माइंड में भी है, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। बट अभी के लिए लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन द कंटेंट ऑफ दिस सेशन। ठीक है, हम समझते हैं किस चीज के ऊपर हमें मास्टर करना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अगर वीडियो क्रिएशन करनी है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, एडमिट ऑल, ओके। सो वीडियो के अंदर गलतियां क्या क्या होती है हमने जान लिया, अब हमें देखना है कि उनका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, हमें ये बस 5 से 6 चीजें हैं जिसको मास्टर करना है अगर आप अपनी वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेवल क्वालिटी चाहते हो फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अपकमिंग वीडियोस के अंदर, कि आप अच्छी क्वालिटी, अच्छी वीडियोस को बना के अपने इंस्टाग्राम पर डाल सको, जिससे कि आपको एंगेजमेंट मिले इंस्टाग्राम के थ्रू, लोग आपको देखें, लोग आपको पसंद करें, आपके कॉल टू एक्शन के हिसाब से वो आपको कनेक्ट करें, एंड आगे जाके वही लीड्स, वही प्रोस्पेक्ट्स कन्वर्ट होके आपके साथ काम भी करना शुरू करें, सो दैट यू कैन अर्न गुड। सो वीडियो मेकिंग, बेसिकली बेस्ट वीडियो अगर आपको निकालनी है, 5 से 6 चीजें हैं: फ्रेमिंग, प्लेसमेंट, व्यू, लाइट,
एलिमेंट्स और क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी तो लास्ट में है क्योंकि वो ओवरऑल चीजें आती है, पर ये 4 से 5 चीजें, प्लेसमेंट, फ्रेमिंग, व्यू, लाइट एंड एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम चलते हैं समझने के लिए कि फ्रेमिंग क्या होती है। अब मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ, ये वाली स्लाइड अच्छी लग रही है आपको? जस्ट गिव मी, मतलब एक मुझे सजेशन चाहिए कि जो मैंने स्लाइड बनाई है बढ़िया लग रही है, मजा आ रहा है? ये स्लाइड को देख के आपको अपीलिंग लग रही है ये? आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बढ़िया चीज बनाई है बिल्कुल? ओके, किसी का आंसर यस है, किसी का आंसर नो है। बट मुझे बताओ कि अब कैसी लग रही है स्लाइड? वोट करो, पहले वाली अच्छी थी कि ये वाली अच्छी है? आपको सिर्फ लिखना है फर्स्ट या फिर सेकंड। सेकंड वाली अच्छी है। रीजन? आप मुझे रीजन भी बताओ चलो। फ्रेमिंग, प्लेसमेंट, अलाइनमेंट ऑफ द वीडियोस, फुल फ्रेम प्लेस। पहली वाली डिस्ट्रैक्शन बहुत था, ओके सर कुछ। ओके, सेंटर सेकंड क्लियर है, सेकंड वाली अच्छी है सर, अट्रैक्टिव है। इसका सिंपल आंसर मैं आपको बताता हूँ। वापिस चलते हैं पिछली स्लाइड में। पिछली स्लाइड हो रखी है बहुत ज्यादा फैली हुई, मेस्ड अप। ठीक है, कोई चीज भी सिमेट्री के अंदर नहीं है, पहली चीज। ठीक है, किसी भी चीज का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, किसी भी चीज का फ्रेमिंग अच्छा नहीं है, पीछे का बैकग्राउंड, मतलब कुछ भी चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर। वीडियोस जो हैं, जो मैंने स्पेसिफिकली फोटोज जो ली हैं, वो फ्रेम के अंदर नहीं है, उससे बाहर निकल रही हैं। ठीक है, टाइटल जो है वो टेढ़ा होके नीचे आ रखा है, टेक्स्ट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, बट इफ आई स्विच ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जो प्रॉपर स्लाइड है, इसके अंदर क्या है? प्लेसमेंट भी अच्छी है, सिमेट्री भी बढ़िया है, बैकग्राउंड भी अपीलिंग आ रहा है, और जो मैं उसके ऊपर कंटेंट देना चाहता हूँ वो भी अच्छा बैठ रहा है। ठीक है, सिंपल सा ठीक बैठ रहा है। अब इस छोटे से एग्जाम्पल वाले एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ आया होगा अभी, कि आपकी जो भी वीडियोस होती हैं, आपकी जो भी कंटेंट होता है, चाहे आप एक पोस्टर बना रहे हो, चाहे आप एड शूट कर रहे हो, चाहे आप वीडियोस बना रहे हो अपनी, फ्रेमिंग और प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब एक सिंपल चीज है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इस पूरे फ्रेमिंग और प्लेसमेंट वाली चीज के अंदर, पॉइंट 1 में। पहली चीज है ग्रिड। हमारे फोन में ना, जैसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो, वैसे तो एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, पहले वाली फोटो के अंदर हमें अपने फोन के अंदर ना एक ग्रिड का ऑप्शन आता है। अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, आईफोन यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी में ग्रिड का ऑप्शन तो आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, उस ग्रिड को कैसे यूज करना है ये भी बताऊंगा, बट अगर अभी तक आपने ग्रिड को एनेबल नहीं करा है अपने कैमरा के अंदर, जब भी आप अपना फोन में कैमरा ओपन करते हो आपको ग्रिड नहीं मिलता, ऐसी 4 लाइनें आपको नहीं मिल रही, तो उसको एनेबल कर लो। कैसे होगा? सेटिंग के अंदर, कैमरा की सेटिंग के अंदर जाके आपको ग्रिड नाम का एक फंक्शन मिल जाएगा, उसको आपको एनेबल करना है या फिर शो ग्रिड करना है। ठीक है, अब इस ग्रिड को यूज कैसे करना है? हमारे जो वीडियोस होती है ना, ग्रिड का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ग्रिड हमें गाइड करता है कि किस पॉइंट पर हम अपने सब्जेक्ट को, अपने ऑब्जेक्ट को, अपने टेक्स्ट को, कोई एलिमेंट को, अगर हम कोई प्रॉप यूज कर रहे हैं तो उसको हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अभी अगर आप तो इस चीज को सीख रहे हो, अपने फ्रेंड को भी चाहो तो अगली बार बता देना, इसके ऊपर प्रॉपर लेसन देना कि ग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वो पूरी प्लेसमेंट और फ्रेमिंग को बहुत ज्यादा एनहांस कर देती है। अब हमारी रील के अंदर, जो हम रील अपलोड करते हैं, उसके अंदर एक कॉमन सी चीज हमने सबने देखी होगी, और आप भी कई बार इसके अंदर कंफ्यूज होते हो कि मैं किस तरह करूं। द थिंग इज कि हमें एक स्पेसिफिक रीजन मिलता है। सेकंड जो मिडिल वाली स्लाइड है उसके अंदर देख सकते हो आप, एक स्पेसिफिक रीजन मिलता है जिसके अंदर आपकी विजिबिलिटी ना 100% होती है। ठीक है, मतलब कि पूरा फोन है, ये पूरा फोन है, अब इसके अंदर आपको सिर्फ इतना पार्ट मिल रहा है ऊपर का, मतलब कह लो 2/3 पार्ट मिल रहा है, जिसके अंदर आप अपना विजिबिलिटी प्रॉपर रखते हो। नहीं तो उसके अलावा नीचे टेक्स्ट आ जाता है, कैप्शन आ जाता है, किस किसने लाइक करा है, कौन सा म्यूजिक है, किसको टैग किया है, फिर कुछ इंस्टाग्राम के एलिमेंट्स आ जाते हैं, राइट हैंड साइड में लाइक, कमेंट, शेयर, और ये ऑप्शंस का
आ जाता है, ठीक है, बटन आ जाता है, उसके ऊपर रील्स आ जाता है, कैमरा का ऑप्शन आ जाता है जिससे आप बना सकते हो, बैक एरो का ऑप्शन आ जाता है, टाइम एंड बैटरी एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो अपने पास टेक्निकली देखा जाए तो अपनी पूरी 16:9 की फ्रेम में, ये जो लंबा फ्रेम होता है उसमें 2/3 पार्ट ही हमें एक्सेसिबल रहता है, जिसके अंदर हम अपनी वीडियो को, अपने सब्जेक्ट को, अपने एलिमेंट्स को हम डाल सकते हैं जो कि 100% विजिबल है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप शूट करो ना, आपको ट्राई करना है कि आप अपनी ग्रिड में ऊपर के जो 6 डब्बे हैं ये वाले, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन 6 डब्बों के अंदर ही आपको अपना सब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट रखना है। और एक और चीज, जब भी आप शूट कर रहे हो या करवा रहे हो, डू इट और आस्क द पर्सन टू कीप दिस लाइन, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ऊपर वाली, वो आपके आई लेवल पर रखे। आई लेवल यानी कि ये लाइन आपकी आईज से मैच करनी चाहिए इस टाइम पर, या तो आईज से मैच करे या फिर चिन से मैच करे, बट इट शुड मैच द फेस, ठीक है। तो जब भी आप नेक्स्ट वीडियो अपनी बना रहे हो, चाहे फ्रंट कैमरे से या फिर अपने फ्रेंड को बोल रहे हो या फिर अपनी वीडियो बैक कैमरे से बना रहे हो, कीप इन माइंड कि आपको अपनी आई को, अपने आई लेवल को इस लाइन के अंदर अंदर रखना है, जिससे कि आपकी प्लेसमेंट के अंदर वही आपका जो 2/3 पार्ट आपको मिलता है ना अपनी रील के अंदर, वो यूज हो जाएगा, वहां पे वो प्लेस हो जाएगा, तो आपको ज्यादा एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर नीचे। एंड विद दैट अपने फेस को और अपनी बॉडी को, या फिर जो भी आप कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, कोई अच्छा बैकग्राउंड में आ रहे हो, आप बैकग्राउंड के ऊपर बात करेंगे हम बिल्कुल, तो उसको ट्राई करो कि सेंटर वाली इस वर्टिकल रीजन के अंदर रखो, ये दो लाइनों के बीच में, वर्टिकल लाइंस के बीच में। तो योर फेस शुड बी हेयर, समथिंग हेयर, ठीक है। अगर मैं इससे वाइट बोर्ड वगैरह से बना सकूं तो मैं दिखाता हूँ। नहीं, आई थिंक इसके अंदर होगा नहीं। नो प्रॉब्लम, मैंने आपको वैसे बता दिया, आई होप आप समझ गए होगे इस चीज़ को। एंड विद दैट आपका जो टेक्स्ट है, जिस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से बताना चाहते हो, थर्ड स्लाइड के अंदर मैंने दिखा रखा है टेक्स्ट, जिसके अंदर मेरी जो बॉडी है, मेरा जो फेस और मेरा बॉडी है, वो ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। मैंने बोला था आपको आई लेवल पर रखना है ऊपर वाली लाइन को, बट मेरा फेस और मेरी बॉडी आ रही है सेंटर वाले ग्रिड में। बट मेरा जो टेक्स्ट है, जिस चीज को मैं ज्यादा दिखाना चाहता हूँ और इंस्टेंटली जिसके ऊपर लोगों का ध्यान जाएगा, जिससे कि मेरा हुक बहुत अच्छा एस्टेब्लिश हो जाएगा, वो मैंने टॉप साइड में रखा है, टॉप वाले ग्रिड के रीजन के अंदर रखा है, जिससे कि मैं तो दिख ही रहा हूँ, साथ ही साथ मेरा टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से दिख रहा है, और टेक्स्ट की कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छी है, ऑरेंज के ऊपर व्हाइट विच इज विजिबल, ठीक है। तो अपनी ग्रिड का बहुत अच्छे से ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट टाइम से आप जब भी वीडियो बनाओ, अपने फ्रेंड को बता देना कि भाई प्लीज ग्रिड के अंदर ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में मेरा आई लेवल या फिर फेस आना चाहिए, सो दैट आपकी वीडियो अच्छी आउटपुट दे सके, पहली चीज, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं आता, कुछ क्वेश्चंस आपके अगर हो तो जल्दी से मैं इसको क्लियर करूं। आई एम enabling the chat for you guys. All clear, okay। अगर आपके साथ कोई शूट करने वाला पर्सन नहीं है तो उसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है, बट इट विल बी वर्थ इट। नेक्स्ट लेट्स जस्ट फोकस ऑन द एंगल्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि लोग एंगल के अंदर कई बार बहुत गलती कर जाते हैं कि नॉर्मल एंगल ले रहे हैं, आई लेवल एंगल ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 एंगल्स आपके सामने प्रेजेंट किए, जो कि मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर ही बताया था, फिर से रिमाइंड करने के लिए। देर आर 3 एंगल्स। आई लेवल, जो नॉर्मल कैमरा इस लेवल तक रहेगा आपके। लो एंगल इज आपका जो कैमरा है वो आप थोड़ा आपके फेस से थोड़ा सा नीचे रहेगा, जो कि एक अच्छा एस्थेटिक अपीलिंग लुक देता है आपको, ठीक है। और हाई एंगल भी दिया, जिससे कि आप अपना पूरा बॉडी दिखा सकते हो कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ या फिर मैं इस तरह का मेरा आउटफिट है, ठीक है। तो ये 3 मेजर एंगल्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। हाँ, अब बिल्कुल लो एंगल जाओगे या फिर बिल्कुल हाई एंगल जाओगे तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं निकलेगी। तो कीप इट सिंपल, ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए, ज्यादा एंगल भी हमें डिफरेंस नहीं चाहिए, नॉर्मल आई लेवल, लो एंगल और हाई एंगल, इतना ही बस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मूवमेंट्स, ठीक है। जैसे कि मूवमेंट्स के अंदर बहुत दिक्कत आती है, तो यहाँ पर 3 मूवमेंट्स मैंने करके दिखा रखी हैं। एक तो है फॉलो फ्रंट, जिसके अंदर सामने वाला जो पर्सन है, यानी कि आप नॉर्मल चलते चलते कुछ बोल रहे हो या फिर कुछ ऐसे इंडिकेट कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, जो भी आप अपने कंटेंट के हिसाब से करना चाहते हो,
विद दैट आपका फ्रेंड या फिर आपका जो पर्सन है जो आपके साथ आपकी वीडियो बना रहा है, वो आपको फॉलो कर रहा है पीछे चलते चलते, मतलब कि वो पीछे चल रहा है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, एंड द वीडियो विल गो लाइक दिस। तो ये मैंने साइड से लिया है वीडियो, अच्छा लग रहा होगा, आई होप सो। देन द सेकेंड इज द फॉलो बैक, कि आप चल रहे हो और आपका फ्रेंड जो है आपके कैमरे के साथ पीछे पीछे आपको फॉलो कर रहा है, जिसके बाद आप टर्न करके अपने लड़के अपने बाल वाल ऐसे उड़ा के बढ़िया से कुछ भी आप कर सकते हो, अच्छे कंटेंट आप इससे भी बना सकते हो। एंड देन इट्स रिवॉल्व कि आपका, आप खड़े हो बट आपका जो कैमरा वाला पर्सन है वो आपको 360 साइड से या फिर किसी भी साइड से रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, दैट्स अ रिवॉल्व थिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है मूवमेंट्स के अंदर। जब भी आप मूवमेंट करो तो एक सिंपल सी चीज है कि कैमरा पर्सन एंड यू शुड मूव इन अ सिमिलर स्पीड, ठीक है। अगर वो तेज चल रहा है तो आपको भी तेज चलना पड़ेगा, अगर वो स्लो हो रहा है तो आपको भी स्लो होना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्रेमिंग अपनी खराब नहीं करनी है, ठीक है। इन तीनों वीडियोस के अंदर फिर से आप देख सकते हो कि फ्रेमिंग सेंटर रही है, आई लेवल जो है हमारा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से रहा है। इफ यू वांट आई कैन प्ले इट अगेन, ठीक है। सो दिस इज इट। अब बात करते हैं थोड़ा व्यू और लाइट के बारे में। व्यू मतलब कि बैकग्राउंड आपका, जिस एरिया के अंदर आप शूट कर रहे हो। मैंने देखा है यार, कुछ लोग जैसे नेचुरल, अगर हम सराउंडिंग्स के अंदर शूट करते हैं, पार्क के अंदर हो या फिर किसी भी बढ़िया ग्रीनरी वाले एरिया के अंदर हो, या फिर मैंने देखा है कई सारे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया जगहों पर जाते हैं, ठीक है, कुछ कैफेज हैं, कुछ लॉन्जेस हैं, वहां पर जाते हैं, कोई बढ़िया सी आर्किटेक्चरल प्लेस है, वहां पर जाते हैं। तो बैकग्राउंड तो हमने एरिया तो अच्छा सिलेक्ट कर लिया, बट आपके फ्रेम के अंदर आपके पीछे क्या दिख रहा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। वीडियो शूट करते टाइम पर आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो आपके बैकग्राउंड के अंदर चीज आ रही है वो किस तरह से फॉर्मेटेड है, ठीक है। अगर वापस मैं अगर ग्रिड वाली साइड पर आऊं, तो अगर आप इस सेक्टर के अंदर हो, राइट वाले रीजन के अंदर हो अपने, आपकी बॉडी राइट वाले रीजन के अंदर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे फिलर के लिए कोई मॉन्यूमेंट, कोई बढ़िया से बागीचा अगर है, ठीक है, कोई अगर आप बहुत अच्छे कैफे के अंदर जा रखे हो तो वहां पर कुछ बढ़िया चीज है, बढ़िया बैकग्राउंड जो उन्होंने बना रखा है, बढ़िया फ्रेम वहां पे बना रखा है, तो उसको कंसीडर करो। एंड इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट, जैसे कि मैंने सेकंड स्लाइड के अंदर क्या कर रखा है, जो आई डिजिटल की वीडियो है उसके अंदर मैं सेंटर में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आई डिजिटल का लोगो है, दैट इज गिविंग अ गुड इंप्रेशन, राइट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके बैकग्राउंड के अंदर क्या है, जिसके लिए यू शुड जहां आप जा रहे हो वीडियो बनाने के लिए वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करो पहले तो, मतलब ऐसा नहीं कि जाते सीधा वीडियो बनानी शुरू कर दी, एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, देखो कि क्या क्या चीजें हैं वहां पे। मैं खुले मैदान के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, मैं हाइट के ऊपर हूँ, पहाड़ों के ऊपर हूँ वीडियो बना रहा हूँ, मैं बीच के पास जाके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक्सप्लोर करना है कि मैं किस बैकग्राउंड के अंदर मैं ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड तो ब्लर भी हो जाता है अगर आप अपने फोन के अंदर, आजकल डेप्थ इफेक्ट आता है जिसकी वजह से आप अपना बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, बट फिर भी आपके बैकग्राउंड के आगे आप ज्यादा अपीलिंग लगने चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको बैकग्राउंड के लिए एक्सप्लोर थोड़ा सा करना पड़ेगा, नेचुरल लाइटिंग के अंदर शूट तो करना ही है, बट लाइटिंग भी गुड और बैड का आपको ध्यान में रखना। हेयर जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्लाइड है, बैड लाइटिंग जिसके नीचे लिखा हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि सन जो है इनके फेस के पीछे है। जैसे कि मैं, अगर ये कैमरा है, आप कैमरा हो, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, और मेरे पीछे सन है, जिसकी वजह से लाइट मेरे पीछे भी सही आ रही है, सामने वाली साइड क्या हो जाएगा, शैडो हो जाएगा। ये तो बेसिक फिजिक्स के अंदर हमने सीखा ही है, साइंस के अंदर सीखा ही है कि भाई जहाँ पे लाइट होगी वहां पे रोशनी रहेगी, जहाँ पर ऑपोजिट साइड होगा उसके अंधेरा होगा। तो अगर लाइट मेरे यहाँ पड़ रही है, मेरे चेहरे के ऊपर क्या होगी, डार्कनेस होगी, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो अच्छी नहीं आएगी, और मेरा स्किन कलर और मेरा बैकग्राउंड कलर विल मैच, जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और वीडियो अपीलिंग नहीं लगेगी। बट उसी टाइम पर अगर मैं टर्न करके सन की साइड फेस कर दूं, मतलब कि ये कैमरा है, सामने सन है और इधर मैं खड़ा हूं, तो मेरी वीडियो क्लियर आएगी, ब्राइट आएगी और अपीलिंग भी लगेगी, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड के अंदर जो एरिया है वो ब्लू हो गया। आप देख सकते हो दोनों स्लाइड्स के अंदर कितना डिफरेंस है। आप मुझे बताओ खुद कि आपको लेफ्ट और राइट में से कौन सी वाली अच्छी लग रही है चैट्स के अंदर।
राइट वाली बढ़िया लग रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइटिंग। और कुछ नहीं है, यहाँ से 4 कदम दूसरी साइड में गया हूँ एंड मैंने फोटो लिया, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फोटो ले रहे हो, जब भी आप वीडियो बना रहे हो, कीप इन माइंड कि आपको लाइट के मतलब सामने ऑपोजिट नहीं खड़ा होना, लाइट के सामने खड़ा होना है, ठीक है, जिससे कि आपकी वीडियो ब्राइट भी आए, क्लियर भी आए और अपीलिंग भी लगे, ठीक है। हुक्स के बारे में बताएं मैम। हुक्स के रिलेटेड लास्ट जो सेशन हुआ था एंगेजिंग रील्स के ऊपर, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा आपको कुछ और चीज़ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत कुछ आपको बताया कि हुक्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का यूज़ करना, कॉन्ट्रास्टिंग कलर का बेसिक मीन होता है, ये देखिए, ये है कलर व्हील, ठीक है। ये कलर व्हील है, बहुत टेक्निकली डिजाइंड है ये, क्योंकि इसके अंदर हमारे जितने भी कलर्स हैं वो सारे एक व्हील के अंदर, एक सीरीज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और वो सीरीज जो होती है वो 360 चलती है, मतलब वो कभी सीरीज ऐसे खत्म नहीं होती कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक खत्म हो गया, इट गोज ऑन, ठीक है। अब कलर व्हील के अंदर क्या होता है, आप ध्यान से देखोगे कि जैसे रेड कलर है, रेड के राइट हैंड साइड में रेड ऑरेंज, ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, येलो ग्रीन, ग्रीन ब्लू ग्रीन, इस तरह से सीरीज चल रही है। साथ साथ में जो है सिमिलर कलर्स है, रेड से अगर हम येलो ऐड करेंगे तो रेड ऑरेंज बन जाएगा, फिर ऑरेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ग्रीन ऐड करेंगे तो ग्रीन येलो ग्रीन हो जाएगा, फिर ब्लू ऐड करेंगे तो ब्लू ग्रीन हो जाएगा, इस तरह से पूरी व्हील चलती है, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब कॉन्ट्रास्टिंग कलर का सिंपल मतलब होता है कि साथ वाले कलर्स नहीं, जैसे कि अगर मैं रेड हूं तो मेरे साथ वाला क्या हुआ, रेड ऑरेंज। तो मुझे सिमिलर कलर्स नहीं चाहिए, मुझे ऑपोजिट कलर चाहिए। यानी कि अगर मैं रेड के सामने ग्रीन रखूं, इट विल बी कॉल्ड अ कॉन्ट्रास्टिंग कलर, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, राइट वाली स्लाइड के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, हमारी स्किन का जो कलर होता है वो कहीं ना कहीं ऑरेंजिस साइड में जाता है, ठीक है। ऑरेंज होता है बट थोड़ा सा डार्क होता है, ऑब्वियसली अलग अलग कॉम्प्लेक्शंस के हिसाब से। बट हमारा जो फेस कलर है, हमारा जो स्किन कलर है, वो ऑरेंज कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अगर ऑरेंज का ऑपोजिट क्या हुआ, ब्लू। ऑरेंज का कॉन्ट्रास्टिंग कलर क्या हुआ, ब्लू। अगर मैंने ऑरेंज को ब्लू के साथ रख दिया, ब्लू बैकग्राउंड एंड ऑरेंज गोज फॉर द फेस कलर, तो अपीलिंग ज्यादा लग रहा है ना। वहीं पे अगर बैकग्राउंड भी येलो है और जो फेस है उसका भी ऑरेंज कॉम्प्लेक्स ऑरेंज कलर है, तो अपीलिंग नहीं लग रहा, राइट। सिमिलर कलर्स नहीं, ऑपोजिट कलर्स। सो जब भी आप वीडियो बना रहे हो, ट्राई करो कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स आए। और कॉन्ट्रास्टिंग कलर का एक और रूल होता है कि ऑपोजिट तो होता ही होता है, ट्राइंगल में भी होता है, यानी कि ऑरेंज वॉयलेट ग्रीन, ऑरेंज वॉयलेट ग्रीन, रेड ब्लू येलो, ये होते हैं हमारे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। तो ऑपोजिट भी जा सकते हो, ट्राइंगल में भी जा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है अभी आपका? आई होप आपको समझ आ गया होगा, यू कैन टेल मी इन द चैट्स। कॉन्ट्रास्टिंग कलर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? सिंपल था ना, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना ये वाली चीज, कॉन्ट्रास्टिंग कलर वाली। एक बार अगर आप चाहते हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉन्ट्रास्टिंग कलर का सिंपल मतलब होता है हमारे कलर व्हील के ऑपोजिट जो कलर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे, चलो मेरी इसकी बात कर लो, मैंने जो आउटफिट पहना है ये है, आई थिंक इट्स ग्रीन, राइट, ब्लू ग्रीन शेड के अंदर है। अगर इसके पीछे एक रेड कलर का मैं लाइटिंग क्रिएट कर दूं, या फिर रेड कलर का मैं बैकग्राउंड ले लूं, तो वो कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल में, स्लाइड के अंदर जो एग्जाम्पल दे रहा हूं उससे भी समझ लेते हैं। जो सामने वाला पर्सन है, हमारे स्किन का कलर जो है ऑरेंजिश साइड में होता है, ठीक है। तो ऑरेंज का ऑपोजिट कलर क्या होगा, कॉन्ट्रास्टिंग कलर क्या हो गया, ब्लू। अब मैं ऑरेंज के साथ अगर ब्लू रख रहा हूं, यानी कि ऑरेंज फेस एंड बैकग्राउंड इज ब्लू, तो आप देख सकते हो फर्क नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अपीलिंग ज्यादा लग रहा है। ये भी रीजन है जो आपको अपीलिंग ज्यादा लगा है। लेफ्ट वाली के अंदर क्या है, ऑरेंज इज द कलर ऑफ द स्किन एंड द बैकग्राउंड इज गोइंग येलो। तो येलो के आगे ऑरेंज सिमिलर लग रहा है, जिससे कि फर्क भी नहीं बन रहा ज्यादा, डिफ्रेंसिएशन क्रिएट नहीं हो रहा, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो ज्यादा अपीलिंग भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ वीडियो, क्यों कहा जाता है कि ग्रीनरी के अंदर आप शूट करो, क्योंकि ऑरेंज ग्रीन ये भी एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर है और वो ज्यादा
अपील क्रिएट करता है आपकी वीडियोस के अंदर, आपकी फोटोज के अंदर, ठीक है। या फिर आप जब भी जैसे आप देखोगे कुछ लोग बैकग्राउंड के अंदर स्काई को लेते हैं, मतलब आसमान को बैकग्राउंड में लेते हैं, लो एंगल से वीडियो शूट कर रहे हैं, लो एंगल से अपने कैमरे को रख दिया है, अपना फेस आ रहा है और साथ में आसमान आ रहा है, जिससे कि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है ऑरेंज एंड ब्लू का। वो बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है। तो जब भी आप ऐसी वीडियोस देखोगे, ऐसी फोटोज देखोगे, तो आपको एक एस्थेटिक एंगल मिलता है उस चीज से, ठीक है। तो इस चीज का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और हर बार आई वुड सजेस्ट कि हर बारी आप इसको यूज करना अपनी वीडियोस के अंदर, बट पैटर्न शुड बी सिंगल पैटर्न, ठीक है। मतलब रेड, ऑरेंज और ब्लू यूज कर सकते हो, बट ऑरेंज, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन, ये सारे कलर्स नहीं इस्तेमाल कर देने सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रास्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑरेंज, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, वॉयलेट, इस तरह से आप अपने कलर कॉम्बिनेशंस को लीजिए अपनी वीडियोस के अंदर। एंड सेम गोज विद द टेक्स्ट। जब भी आप टेक्स्ट अपना पुट कर रहे हो अपनी वीडियो के अंदर, जब भी आप अपने फॉन्ट को क्रिएट कर रहे हो अलग, जैसे कि आपने बोला सेंटेंस के अंदर जो भी आपने सेंटेंस लिखा है, दैट मेक मनी थ्रू दीज वेबसाइट्स, ठीक है। तो वेबसाइट्स को आपने एम्फोसाइज करने के लिए वाइट अगर पूरी लाइन है, तो हमने वेबसाइट को कर दिया येलो, जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्टिंग कलर बन गया, अपीलिंग बन गया, और उसकी तरफ इंसान का ध्यान जाएगा, अटेंशन जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर भी इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी मुझे पहले ये बता दो कि जो भी आपने पीछे सीखा, इट्स क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर, बढ़िया, मजा आ रहा है। तो आई होप सो, अगर मजा आ रहा है, आप बहुत कुछ चीजें सीख रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपनी वीडियोस अपलोड करोगे, जब भी आप अपना कंटेंट क्रिएट करोगे, तो उसके अंदर मुझे थोड़ी सी डिफरेंस जरूर दिखेगा, और आपकी वीडियो परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको जरूर डिफरेंस नजर आएगा। एक पर्सन पूछ रहे थे कि ब्लैक और ग्रीन ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं बिल्कुल। अगर आपका बैकग्राउंड जो है, अगर आपकी जो आपने बैकग्राउंड चूज करा है वो अगर डार्क है, ब्लैक है, तो उसके ऊपर तो आप कुछ भी खेल सकते हो। ब्लैक के साथ तो कोई भी कलर कॉन्ट्रास्ट करेगा, बट डार्क कलर्स नहीं। जैसे कि अगर ब्लैक के आगे वॉलेट रखोगे, इट वॉन्ट वर्क, ठीक है। ब्लैक के आगे रेड रखोगे तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा। ब्लू इतना ज्यादा नहीं रहेगा, वो मिक्सअप हो जाएगा। जैसे कि सेंटर वाली स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर ब्लू और ब्लैक का अगर हमने लाइटिंग और बैकग्राउंड बनाया है, तो अपीलिंग तो लग रहा है, बट उसके आगे जो मैं खड़ा हूँ, मेरा आउटफिट का कलर ब्राइट है ना। वो लाइक, हाउ कैन आई से, स्किन कलर का, क्रीम कलर का वो आउटफिट है, जिससे कि मैं उभर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन एलिमेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। फ्रेमिंग हमने सीख ली, हमने लाइटिंग सीख ली, हमने बैकग्राउंड सीख लिया। अब हमें देखना है हम जो वीडियो के अंदर ना एलिमेंट्स ऐड करते हैं, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि एक बार हम वीडियो बना लेते हैं अच्छी, जैसे कि आपने अच्छा कॉन्ट्रास्ट कलर आपने लिया, आपने अच्छा बैकग्राउंड चूज किया, बढ़िया जगह पे आप वीडियो बना लिया आपने, बट हम वीडियो के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स को ऐड करना भूल जाते हैं, जिससे कि वो वीडियो ज्यादा अपीलिंग लगे, ठीक है, एंगेजिंग लगे, बेसिकली लोग उसको देखें कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, क्या बताने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर आप स्लाइड के अंदर देख सकते हो कि पहली स्लाइड के अंदर टेक्स्ट, अगर मैं चाहता तो मैं सिंपल बोल के ही बता सकता था कि 3 TED Talks फॉर बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। बट मैंने टेक्स्ट क्यों ऐड किया? क्योंकि मैं, एक तो मेरे पास खाली जगह थी, और ऊपर से ऑडियो वगैरह के कंपैरिजन के हिसाब से ये टेक्स्ट बढ़िया जा रहा था। अब इसके अंदर भी आप देख सकते हो जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। भले वाइट वॉल है, वाइट सीलिंग है, बट उसके आगे वाइट और रेड जो है वो निखर के आ रहा है, ठीक है। ऊपर से 3 का साइज मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, टेड टॉक को मैंने रेड कर दिया, सो दैट वो उसी तरह का इंप्रेशन दे, ठीक है। अगर रेड, अब टेड टॉक अगर आप देखते होगे कहीं पे भी, तो उसका जो जो स्टैंडर्ड कलर है, उस ब्रांड का जो स्टैंडर्ड कलर है वो रेड है, ठीक है। तो अगर आप उसी ब्रांड के हिसाब से अगर आप काम करना चाह रहे हो, तो रेड कलर मैंने क्यों चूज किया कि इंप्रेशन जाए कि ये टेड टॉक का मतलब टेड टॉक ही है, वो लाल वाला टेड टॉक, TEDx लिखा रहता है टॉक, वो है। तो जब आप सिमिलर अप्रोच देते हो ना किसी भी चीज को, अगर मान लो जैसे कि अभी रिसेंट के अंदर हमने एक पॉडकास्ट अपलोड किया, ठीक है, जिसके अंदर हम मनन भारद्वाज, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ अर्जुन वैली सॉन्ग, ठीक है, उस वीडियो के थंबनेल के अंदर हमने स्पेशली पूरा लुक दिया एनिमल मूवी के पोस्टर का, जिससे कि सिमिलर लुक आया और लोगों ने उसको ओपन करा। तो अगर आप सिमिलैरिटीज क्रिएट करोगे किसी भी तरीके से ना, सामने वाले पर्सन
उसको जरूर देखेगा, उसको जरूर अपने अटेंशन देगा। बिकॉज सिमिलर चीज बार बार अगर एक ही चीज को आप देख रहे हो तो आपको याद आएगा, यार ये चीज तो मैंने पहले भी देखी है, इसको मैं एक बार देख के देखता हूँ कि इसके अंदर न्यू क्या है। ठीक है। तो टेक्स्ट, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको टेक्स्ट जो है कॉन्ट्रास्टिंग कलर के अंदर अच्छा यूज करना है। देन द सेकंड पॉइंट इज योर प्रॉप्स। अपनी वीडियो के अंदर ना जितने प्रॉप्स आप यूज करोगे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं यूज करने प्रॉप्स, यानी कि जैसे अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने एक बुक उसके अंदर ले आया कि मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैंने बंद करके आपसे बात करना शुरू कर दिया ओवर द कैमरा। ठीक है। तो वो एक स्पोकन कंटेंट होगा, कंटेंट आईडी आपको मिल गया यहाँ से कि मैं इसके अंदर पढ़ रहा हूँ दैट ब्लेम विच मेड मी द टारगेट ऑफ देयर रिजेंटमेंट। उसको बंद करके मैंने कंटेंट अपना डिलीवर करना शुरू कर दिया। दैट दिस इज यूज एज अ प्रॉप। अब पहली वाली स्लाइड के अंदर प्रॉप क्या है? सामने वाला पर्सन अगर इंटरव्यू मेरा मेरा ले रहा है तो उसके हाथ में माइक है, दैट्स अ प्रॉप। सेकंड वाली स्लाइड के अंदर मेरे हाथ में मेरा लैपटॉप है, तो दैट्स अ प्रॉप। इस तरह से जब भी आप अपना नेक्स्ट कंटेंट बनाने वाले हो, ट्राई करना कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी प्रॉप आप यूज करो, जिससे कि उस वीडियो के अंदर ना थोड़ी अलग सी अपील जाए। ठीक है, इंसान देखना पसंद करे कि भाई ये इससे क्या करने वाला है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पोकन कंटेंट बनाते हैं, बट उनके सामने लाइक माइक के तौर पे वो कुछ भी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन मैंने देखी थी वीडियो जिसके अंदर वो बॉटल को, जैसे एक बॉटल है तो इसको एज अ माइक यूज कर रहा था। ही इज यूजिंग अ प्रॉप, और वो प्रॉप जो है अपीलिंग लगा, वो थोड़ा सार्कास्टिक भी लगा कि माइक यूज कर रहा है बॉटल को। ठीक है। तो दिस विल गिव अ अपीलिंग, आप कह लो, इंप्रेशन देगा, और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी वीडियो के अंदर ना हुक एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज, जो आपको एलिमेंट ऐड करना है अपनी वीडियो के अंदर, दैट इज अ म्यूजिक। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप कोई भी मूवी देख रहे हो, उस मूवी के अंदर अगर एक्शन सीन है, फास्ट म्यूजिक होगा, कोई बंदा भाग रहा है, किसी को चेज कर रहा है, कोई कुछ का पीछा कर रहा है, शूट चल रहा है, वहां में गोलियां वोलियां चल रही हैं, तो उस टाइम पे बड़ा मतलब हैवी म्यूजिक चल रहा होता है, पीछे वायलेंस चल रहे हैं। ठीक है, कोरस बज रहा है, साथ साथ में हैवी बीट्स चल रही हैं उस टाइम पर। बट उसी मूवी के अंदर कुछ टाइम बाद, 2-3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, शांत माहौल बिल्कुल। रीजन, क्योंकि उस टाइम पर इंटेंस सीन चल रहा होता है, रेस्ट वाला सीन चल रहा होता है कि भाई इतनी ज्यादा आप इसमें लड़ाई करी है, अब वो जाके बंदा छुप गया है, आराम कर रहा है। तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर एक नॉर्मल म्यूजिक चल रहा होता है, बिल्कुल सूदिंग म्यूजिक, कोई कुछ धूम धड़क्का नहीं उसके अंदर, सिंपल चीज। तो सिमिलैरिटी आपको लेके आनी है अपनी वीडियोस के अंदर। अगर आप एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, ठीक है, तो उसके पीछे आप कोई लाइक अपबीट म्यूजिक डाल सकते हो, जैज म्यूजिक डाल सकते हो, वायलिन टाइप का आप म्यूजिक डाल सकते हो। ठीक है। कुछ आप वीडियो बना रहे हो जिसके अंदर थोड़ी सीरियसनेस है, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर आपकी इंटेंसिटी थोड़ी लग रही है, आपकी आवाज के अंदर भी भारीपन है उसमें, तो आप थोड़ा सीरियस म्यूजिक लगा सकते हो। ठीक है। वो आपको कैसे देखोगे, वो आप जब आप मूवीज देखोगे ना अलग अलग टाइप की, आपको समझ आएगा। आप अलग अलग क्रिएटर्स को देखोगे जिस तरह की वीडियोस वो बनाते हैं, जैसे कि कोई अनबॉक्सिंग की वीडियो बना रहे हैं, तो आजकल बड़ा है कि भाई एएसएमआर वीडियोस होती हैं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बज रहा पीछे, सिर्फ और सिर्फ बहुत प्रिसाइजली हर एक आवाज को, हर एक छोटी सी छोटी, जैसे कि टेप उतार रहा है, अनबॉक्स कर रहा है, तो उस चीज की आवाज को भी वो रिकॉर्ड करते हैं और उस वीडियो के अंदर डालते हैं, क्योंकि अपीलिंग होता है, सिंपल। और हम उस तरह की वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर भी करते हैं, बहुत ज्यादा लाइक भी करते हैं, उसको देखते रहते हैं जब तक हमारा मन नहीं भरता। तो अब ये चीज तो आप नहीं कर सकते एएसएमआर वगैरह, बट चाहो कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर कुछ चेंजेस। एंड यूज साउंड्स इफेक्टिवली, यूज द म्यूजिक इफेक्टिवली, इससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी वीडियो के अंदर। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हुक एज वेल एज द बॉडी ऑफ द वीडियो। ठीक है। एंड विद दैट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, तो इफेक्ट्स आपको बहुत प्रिसाइजली यूज करने हैं। बहुत ज्यादा ट्रांजिशन अगर आप यूज कर रहे हो एक वीडियो के अंदर तो अच्छा नहीं है। सिंपल ट्रांजिशन रखो। कुछ ऐसा नहीं करना कि भाई ट्रांजिशन डालूंगा तो मेरी वीडियो ज्यादा लोग देखेंगे, नहीं होता ऐसा। ओवर ट्रांजिशन डालने की वजह से वो वीडियो ना थोड़ी डिस्टर्बिंग भी हो जाती है कि यार इतना भी नहीं चाहिए था, मुझे नॉर्मल रख देता तो भी अच्छा रहता। ठीक है। तो कीप द इफेक्ट्स अ लिटिल लो। और जो अपना साउंड इफेक्ट होता है ना, जो वीडियो का साउंड इफेक्ट होता है, जैसे कि ट्रांजिशन के टाइम पर आपने कोई साउंड इफेक्ट लगा दिया, छोटा सा वुश का साउंड इफेक्ट लगा दिया, या फिर पॉप का साउंड इफेक्ट लगा दिया, तो उसकी आवाज भी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपकी आवाज से टकरा रही हो। ठीक है, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म में मैं जा रहा हूँ, बट वो चीज भी आपको समझना जरूरी है। ठीक है।
तो कीप द साउंड इफेक्ट्स स्लो, सो दैट वो सुनाई तो दे बट वो इतना ज्यादा सुनाई ना दे कि आपकी ओरिजिनल आवाज को वो काट दे। ठीक है। नाउ आई वांट सम सजेशंस की कोई क्वेश्चन है अभी तक आपका? समझ आ रहा है सारा कुछ? ऑल क्लियर? सॉन्ग लेने के लिए आप YouTube से कॉपीराइट नो कॉपीराइट म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो। साउंड इफेक्ट्स भी आपको यूट्यूब से मिल जाते हैं। सीधा उसको डाउनलोड करा, अपनी वीडियो के ऊपर इंपोर्ट करा, वीडियो वाला पार्ट हटाया, सिर्फ और सिर्फ साउंड इफेक्ट रख लिया, तो उससे भी हो सकता है। जो वीडियो क्लिप्स होती हैं, ओके, अकेले शॉट कैसे करें उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। जो स्टॉक वीडियोस या फिर वीडियोस के बीच बीच में अगर चेंजेस, जैसे आपने देखा होगा आईडीपी की वीडियोस के अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन चल रही है, उसके साथ में सामने एक और दूसरी वीडियो आ गई जो कि एक रैंडम वीडियो है। अब वो चाहे आप फ्री वेबसाइट्स भी हैं उसके लिए, जैसे कि इन्वेटो से आप डाउनलोड कर सकते हो, कुछ चीज़ें वहाँ पे फ्री हैं। ठीक है। यूट्यूब से, यूट्यूब के ऊपर आप डाल सकते हो कि पर्सन रीडिंग, तो उसकी वीडियो आप डाउनलोड करके एज अ स्टॉक इमेज स्टॉक वीडियो लगा सकते हो, तो दैट विल बी यूजफुल। ठीक है। नाउ इफ इट्स ऑल क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द क्वालिटी। अब इस चीज के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, सब चीजों को नोट करना एंड अगली वीडियो के अंदर इसको जरूर इंप्लीमेंट भी करना। सबसे पहले आते हैं वीडियो क्वालिटी के ऊपर। द वीडियो शुड बी क्लियर। अगर आपके पास लाइक आईफोन नहीं है, ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड से शूट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, एंड्रॉयड से वीडियो शूट करते टाइम पर आपको अपने सारे बैकग्राउंड के ऐप्स को हटा देना है, सो दैट जितनी भी फोन की पावर है, रैम प्रोसेसिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्रिएशन के ऊपर जाए। ठीक है। तो कीप इन माइंड कि जब भी आप वीडियो बना रहे हो तो सारे बैकग्राउंड आपको हटा दो एंड अपने फोन के अंदर हाईएस्ट क्वालिटी जो आपको मिल सकती है, जैसे कि अगर आपके फ़ोन के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्ड करना सपोर्टेड है, तो आप उसको यूज़ करो विद 60 FPS। ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी के अंदर आप वीडियो निकालो। जैसे मैंने कुछ आईफोन यूजर्स को देखा है कि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी की जगह मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी कर देते हैं। ठीक है। मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी से आपकी वीडियो का आउटपुट जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है। अगर आप अपनी इफेक्टिव वीडियो ज़्यादा अच्छी निकाल रहे हो, अगर हाई एफिशिएंसी आपने कर रखी है, आईफोन यूजर्स या आपके लिए है, हाई एफिशिएंसी के ऊपर अगर आप वीडियो निकालोगे तो आप किसी भी थर्ड पार्टी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उसको डालोगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट भी करेगा और आपको अच्छा आउटपुट भी निकाल के देगा। ठीक है। तो 4K, 60 FPS एंड हाई एफिशिएंट वीडियोस। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट मैंने दे रखा है कि डोंट यूज द HDR मोड। हमें लगता है कि HDR मोड डालने से हमारी वीडियो के अंदर कुछ ज़्यादा चांद लग जाएंगे, पता नहीं कुछ बहुत बढ़िया कलर्स आ जाएंगे, बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। बट HDR मोड जो है, इन केस अगर आप अपने फ़ोन से शूट कर रहे हो और आपको उसको एडिट करवाना है थर्ड पार्टी ऐप से, जैसे कि प्रीमियर प्रो है, अगर आप HDR मोड से प्रीमियर प्रो के अंदर उसको इंपोर्ट करोगे, जैसे कि अगर कुछ लोग करते भी हैं कि हमारे एडिशनल के अंदर कोर्स है प्रीमियर प्रो का। ठीक है। हमने वहाँ से सीखा, अब हमने अपने आईफोन से वीडियो शूट करी HDR मोड के अंदर और इंपोर्ट करके हमने जैसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आए, उस वीडियो के सारे कलर्स उड़ गए। ठीक है। वो वीडियो ऐसे लग रही है जैसे कि पता नहीं कितनी ज़्यादा एक्सपोजर के अंदर हमने शूट करी है। तो हमेशा अपना HDR बंद रखना, सो दैट आपकी वीडियो जो है एज ओरिजिनल एज पॉसिबल वो निकले, बिना HDR के हाईएस्ट क्लैरिटी के अंदर, सो दैट आप जब उसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर डालो भी ना, तो उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए एडिटिंग के टाइम पर। तो ये एक क्विक टिप है अपने सारे आईफोन एज वेल एज एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी। एंड द सेकेंड पॉइंट हियर इज नॉट पिक्सेलेटेड। ठीक है। कभी कभार होता है कि हम अपनी वीडियो जब बनाते हैं, पहली बात तो जब हम अपनी वीडियो सनलाइट के अंदर बना रहे होते हैं, सनलाइट के अंदर क्या होता है कि लाइट एक तो बहुत ज़्यादा होती है, फैली हुई लाइट तो होती है, सॉफ्ट लाइट होती है, बट बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी आप अपनी वीडियो बनाओ, मैं एज एन एग्जाम्पल भी आपको शो कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये हूँ, ठीक है, अगर मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं सेंटर में एक बारी टैप करके नीचे खींच लूंगा। ठीक है। सेंटर में टैप करा मैंने लाइक दिस एंड आई पुल द एक्सपोजर अ लिटिल बिट डाउन, जिसकी वजह से मेरी वीडियो के अंदर ना एक्सपोजर थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसको मैं बाद में एडिटिंग के टाइम पर उठा तो सकता हूँ। बट अगर हमने हाई एक्सपोजर के अंदर शूट कर लिया ना,
तो हमारी वीडियो एडिटिंग के टाइम पर इतनी अच्छी नहीं निकल पाएगी। जब भी आप शूट कर रहे हो, थोड़ा सा एक्सपोजर अपनी वीडियो का लॉक करके, अपने जो फोकस होता है, जैसे कि इसको टैप करके रखूंगा तो ये लॉक हो गया, ठीक है। रुको, या ठीक है, अभी लॉक हो गया होगा, तो इसको मैं थोड़ा पुल डाउन करूंगा तो एक्सपोजर मेरा थोड़ा सा कम हो गया, जिससे कि मेरी वीडियो क्लियर, इसके अंदर ग्रेन्स नहीं आएंगे, इसके अंदर पिक्सल्स नहीं आएंगे। ठीक है, पिक्सल्स मतलब कि वो जो डॉट 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 भी आ जाते हैं, स्क्वायर्स बने आते हैं ना वीडियोस के अंदर, वो वाली चीज नहीं होगी, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। एंड वीडियो शूट करते टाइम पर एफपीएस एंड जो मैंने आपको बताया कि पिक्सल जो है वो हाईएस्ट रखना है जब भी आप शूट कर रहे हो। तो ट्राई टू शूट इन योर मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी, कि भाई 180 1080 से ज़्यादा भी अगर आप शूट कर रहे हो, जैसे कि 4K में शूट कर रहे हो, 4K 60 FPS मैक्सिमम क्वालिटी निकालो अपने फ़ोन से, सो दैट एडिटिंग के टाइम पर उसको तो हम चेंज कर सकते हैं, दैट्स अ वेरिएबल, ठीक है, वो हट सकता है, साइड में हो सकता है। एंड म्यूजिक, वीडियो बनाते टाइम पर म्यूजिक का भी आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एनी कंफ्यूजन्स राइट नाउ? कोई भी चीज़ जो आपको पूछनी है? वैसे चैट्स मैं बाद में ओपन करूंगा एक बारी, और आपके कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा। हाँ, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं कि एक्सपोर्ट करते टाइम पर बिट रेट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मैं अभी आऊंगा आपके लिए। FPS इज 60 FPS, ठीक है, 60 FPS एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 4K पिक्सल्स के अंदर, ओके। नाउ म्यूजिक का हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मूवमेंट्स के ऊपर। लाइक हमने कैमरा ओपन तो कर लिया, बेस्ट क्वालिटी के अंदर हमने अपने सामने कैमरा ओपन करके रख लिया, बट मूवमेंट्स या फिर जो एलिमेंट्स हैं वो हम किस तरह से निकालेंगे अच्छे एलिमेंट्स को? एक स्पेशल जगह दो आपके वीडियो के अंदर ना, जो आप प्रॉप्स यूज करते हो। पहली बात तो जब हम मूवमेंट्स कर रहे होते हैं वो स्मूथ होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ पे आके ऐसे रोक दिया फिर ऐसे कंटिन्यू कर दिया, यहाँ आके ऐसे रोक दिया कंटिन्यू कर दिया, ऐसे नहीं। स्मूथ मूवमेंट्स होनी चाहिए। अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, अगर आपने कुछ बढ़िया मूवीज का एग्जांपल जैसे मैं आपको दे ही रहा हूँ कि मूवीज के अंदर क्या होता है, बहुत प्रिसाइजली चीजों को किया जाता है, राइट। अब उसके अंदर भी मूवमेंट्स होती है कि सामने वाला पर्सन अगर चल रहा है, कैमरा उसको फॉलो कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि कभी स्पीड कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा हो रही है, कांस्टेंट स्पीड रहती है, जिसकी वजह से स्मूथ मोशंस आते हैं। अब स्मूथ मोशन से आपकी वीडियो क्वालिटी, आपकी वीडियो अपीलिंग लगेगी, एस्थेटिक लगेगी, क्वालिटी बढ़ के आएगी, ठीक है। और फ्रेम, फ्रेम का भी ध्यान रखना है कि मूवमेंट तो कर रहे हैं हम, बट जो हमारा पर्सन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं, यानी कि आप लोग, वो सेंटर में ही रहे, या फिर जो हमारा ग्रिड लाइन है उसके अंदर अंदर रहे, ठीक है। प्रॉप्स ऐड करते टाइम पर सिंपल सा रूल होता है कि प्रॉप्स को ना आप सिर्फ अपनी वीडियो का 20% दो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यूट्यूब वाले फॉर्मेट में अभी मेरी पिक्चर दिख रही होगी, तो अगर मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ एज अ प्रॉप में, अगर इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, तो मेरी मेजर जो पार्ट है, जो सेंटर के अंदर मैं हूँ, और पूरे फ्रेम के अंदर 20 to 30% मेरी बुक आ रही होगी, ठीक है। तो यूज प्रॉप्स 20 to 30% ऑफ योर फ्रेम, ठीक है, जिससे कि आपके प्रॉप के ऊपर थोड़ी सी अटेंशन जाएगी सामने वाले की, बट ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही वहां पे अटेंशन दे रहा है, ठीक है। तो यूज इट मिनिमम, बट यूज इट, क्योंकि उससे अपीलिंग लगता है। देन अब आते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर के बारे में किस किस को पता है? बताइए जरा चैट्स पे किस किस को पता है कि गोल्डन आवर क्या होता है? किसी को नहीं पता? एग्जैक्टली सनसेट से पहले एंड सनराइज से पहले, ठीक है। जब हम वीडियो नेचुरल लाइट के अंदर शूट कर रहे होते हैं, उस टाइम पर सबसे बेस्ट जो टाइम होता है ना हमारा वीडियो शूट करने का, फॉर द बेस्ट लाइटिंग, जिसके अंदर आपको सनलाइट बहुत ज्यादा हार्श भी नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं मिलेगी, दैट इज सनसेट के टाइम पर। जब होता है ना कि मतलब सूरज बिल्कुल सिर पे नहीं है, थोड़ा साइड में नीचे ढलने ही वाला है, तो उस टाइम पर अगर आप शूट कर रहे हो ना, आपको एक एडवांटेज रहेगा कि आपकी वीडियो के अंदर जो लाइट है वो बहुत सॉफ्ट आएगी, जिससे कि आप ज्यादा अच्छे, ज्यादा अपीलिंग लगोगे, ठीक है। तो ये सनराइज के टाइम पर भी हो सकता है, ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना हमें सूरज को, और सनसेट के टाइम पर भी हो सकता है। तो कह लो कि 5 बजे के अराउंड, हाँ 5 बजे के अराउंड इन द समर्स टाइम,
जो सन होता है वो एक गोल्डन आवर में होता है। तो इस टाइम पर अगर आप शूट कर रहे हो तो यू विल गेट अ मैक्सिमम लाइट क्वालिटी इन योर वीडियोस, ठीक है, शाम के टाइम पर। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। देन हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज एडिटिंग। हर किसी का मेन फोकस इसमें रहता है कि यार मैं एडिटिंग कैसे करूँ, मतलब ऐसी एडिटिंग कर दूं कि यार फैन हो जाए इंसान, हर एक इंसान मेरी वीडियो के ऊपर रुक के देखे। बट आपको ना ओवर एडिट नहीं करना। फोन के अंदर जब आप वीडियोस देखते हो ना, पहली बात तो इतना तो आप समझते होंगे कि एक इंसान का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम है। तो उस चीज का एडवांटेज लेने के लिए, उस चीज का हमें सॉल्यूशन लेने के लिए बेसिकली एडिटिंग हमें करनी पड़ती है। नहीं तो हम कैमरा ओपन करें और डायरेक्टली बोलना शुरू कर दें, क्या फर्क पड़ रहा है। बट अटेंशन स्पैन अगर कम है तो हमें उसको हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ चीजें दिखानी पड़ेंगी। एडिटिंग में भी ना कीप इट सिंपल। उसको ऐसा नहीं करना कि आपने ओवरफिल कर दिया ट्रांजिशन से, आपने ओवरफिल कर दिया इफेक्ट से, आपने बहुत सारे उसके अंदर स्टिकर्स डाल दिए, बहुत सारे आपने उसके अंदर वीडियोस, स्टॉक वीडियोस डाल दी, जिससे कि ओरिजिनलिटी उसकी खत्म हो जाए। ठीक है। आपने अगर पिछले जो एंगेजिंग रील्स वाला हमारा जो सेशन था, जो मैंने होस्ट किया था, उसके अंदर आपको समझ आया होगा कि किस तरह से कंटेंट जो आप बना रहे हो, अगर आप इंफॉर्मेटिव रील दे रहे हो, जैसे कि मैं कैमरा सामने है, मैं थोड़ा सा टर्न करके अगर मैं पॉडकास्ट वाले वे के अंदर में अगर मैं बोल रहा हूँ, ये बढ़िया लग रहा है इंटरेक्शन कि सामने वाला इंसान सिर्फ सुन रहा है कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ और आप मेरी इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो ये भी बढ़िया क्रिएटर है, बढ़िया तरीके से हमने कंटेंट बनाया। उस टाइम पर अगर आप सिंपली मेरी वीडियो के नीचे अगर टेक्स्ट में डाल दूं, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसका कैप्शन में एज अ टेक्स्ट डाल दूं, अच्छे कलर के अंदर, अच्छे शैडो के साथ, ठीक है, दो तीन मैंने स्टिकर्स डाल दिए, दो तीन मैंने स्टॉक वीडियोस डाल दी, तो उससे क्या होगा, मेरी वीडियो होगी अपीलिंग। अब इसी के अंदर ही अगर मैं हर एक वर्ड का जो है कैप्शन डालना शुरू कर दूं, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज का कर दूं, और मेरे बोलने से ज्यादा, मेरी वीडियो से ज्यादा स्टॉक वीडियोस या फिर स्टिकर्स जो मैं यूज करूंगा वीडियो के ऊपर वो नजर आ रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लोग मेरे को कम उन चीजों को ज्यादा देखेंगे, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं हो पाऊंगा। ठीक है। तो कीप इट सिंपल, कीप इट लेस, द इफेक्ट शुड बी लेस। साउंड इफेक्ट्स, जैसे एस एफ एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, साउंड इफेक्ट्स उसको कहते हैं, तो एस एफ एक्स भी कम होने चाहिए। अगर आप ट्रांजिशन डाल रहे हो, अगर आप कुछ स्टिकर्स डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने हैमर, कील ठोकने वाला जो हथौड़ा होता है ना, उसका आपने स्टिकर डाल दिया, तो उसके साथ आपने हैमर की एक साउंड भी डाल दी, ठक, वो चीज जो आती है वो साउंड इफेक्ट भी डाल दिया, बट उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम करके डाला, जिससे कि ओवरऑल वीडियो के अंदर वो सुनाई तो दे रहा है बट थोड़ा कम दे रहा है, जिससे कि मेन फोकस इंसान का कंटेंट के ऊपर है। ठीक है। विद दैट ट्रांजिशंस भी बिल्कुल मिनिमलिस्ट रखो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी ट्रांजिशन आपने दिखा दी कि हर पॉइंट पे ट्रांजिशन ही आई जा रही है, जिससे कि आपकी वीडियो थोड़ी ना सिंपल भी रहेगी, सूदिंग भी रहेगी, लोग देखेंगे उसको, और ऐसा नहीं होगा कि यार ये वीडियो डिस्टर्ब कर रही है, बार बार कट 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 का होगा। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। बट विद दैट आपको 3 सेकंड रूल को भी फॉलो करना है। 3 सेकंड रूल का मतलब होता है कि अटेंशन स्पैन, जैसे कि मैंने बात करी कि एडिटिंग हम किस लिए करते हैं, कि अटेंशन स्पैन के ऊपर हम एडवांटेज ले सके। तो हमें 3 सेकंड रूल को फॉलो करना है, जिसका मतलब होता है कि हर 3 सेकंड के अंदर आपको अपनी वीडियो के अंदर थोड़ा सा कुछ भी माइनर चेंज करना है। अब वो 3 सेकंड के अंदर आप अपनी वीडियो को हल्का सा जूम इन कर सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, स्टिकर डाल सकते हो, स्टॉक वीडियो डाल सकते हो, अपने आप को थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, दूर लेके जा सकते हो कैमरा। तो 3 सेकंड रूल है, पर ओवर नहीं करना है इसको। ठीक है। स्मॉल मूवमेंट्स बट इफेक्टिव मूवमेंट्स। ठीक है, ऐसा ना हो कि सामने वाले का ध्यान कहीं और, मतलब वो कंटेंट की तरफ फोकस्ड है और आपने एकदम से कुछ इतना बड़ा ट्रांजिशन डाल दिया कि उसका पूरा टेंशन ही गायब हो गया। ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एंड एडिटिंग के टाइम पर जो सबसे लास्ट चीज होती है हमारा, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी वीडियो को, वो आपको करनी है इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के हिसाब से। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या मांगता है, 1080 पिक्सल्स, ठीक है, और 30 FPS। तो आपको इस सेटिंग के अंदर अपने कंटेंट को, अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। डन। और बिट रेट का जिसने क्वेश्चन पूछा था, बिट रेट मेरे हिसाब से अगर आप एप्लीकेशन के ऊपर भी छोड़ दोगे ना तो भी सही है। अगर आपने 1080p और 30 FPS कर दिया, तो जितनी बिट रेट वो उस वीडियो के हिसाब से दिखा रहा है, दैट इज ओके। ठीक है, उसके अंदर आपको छेड़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट करे हैं कुछ, और मुझे ज़्यादा डिफरेंस उसके अंदर लगा नहीं परफॉर्मेंस के अंदर। तो आप नॉर्मली भी जा सकते हो। ठीक है। अब एडिटिंग कैसे करनी है,
वो चीज आपको खुद से इंस्पायर होके देखोगे अगर, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखो, मैंने जब एडिटिंग करना शुरू किया तो मैंने भी सारी चीजें खुद से देखा। मैंने कुछ ऐसा नहीं कि भाई मैं कहीं से इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। हाँ, एडिटिंग सीखने के लिए, टेक्निकल टर्म सीखने के लिए, किस सॉफ्टवेयर के अंदर करना चाहिए, कहाँ पर इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास अपनी वीडियो के अंदर ऐड करने के लिए, उसके लिए मैंने आईडीपी का जो प्रीमियर प्रो कोर्स है उसको जरूर देखा था। तो आप भी देखिएगा। एंड सिमिलर हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, बस थोड़ा सा हमें एक्सप्लोर करने की नीड है। जैसे कि वीएन के अंदर हमें कलर एडजस्टमेंट भी मिल जाते हैं, वीएन के अंदर हमें टेक्स्ट भी मिल जाता है, वीएन के अंदर हमें ट्रांजिशंस भी मिल जाते हैं, उसके अंदर हम की फ्रेम लगा सकते हैं जिससे कि हम अपनी वीडियो को जूम इन जूम आउट कर लें। तो वो सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो आपको इन सब टूल्स का यूज करना अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आना चाहिए। जिसके लिए उस क्रिएटिविटी को एम्पावर करने के लिए, उस क्रिएटिविटी को जगाने के लिए ना, आपको अलग अलग चीजें देखनी पड़ेंगी। मैंने आपको मूवीज का एग्जांपल क्यों दिया, या फिर म्यूजिक वीडियोस ही मान लो, कोई बढ़िया बढ़िया जो क्रिएटर्स है, कुछ बढ़िया सिंगर्स हैं, उनकी म्यूजिक वीडियोस आप देख सकते हो। किस तरह से, मतलब टूल्स तो सिमिलर है ना। अगर एक इंसान ने ट्रांजिशन लगाना है कि मेरी वीडियो जो है, मतलब दो वीडियो है, जैसे एक वीडियो ये है, एक वीडियो ये है, ये वीडियो खत्म होने के बाद और इस वीडियो के शुरू होने से पहले बीच में जो ट्रांजिशन है वो क्या है, एक नॉर्मल सामने ग्लिच इफेक्ट डाल दिया। ठीक है, अब वो अच्छा तो लगेगा, बट किन दो वीडियोस के बीच में मुझे उस तरह का ग्लिच इफेक्ट डालना चाहिए, वो आपकी क्रिएटिविटी होती है। और उस क्रिएटिविटी को देखने के लिए गेट इंस्पायर्ड बाय वॉचिंग सम गुड मूवीज, सम इंग्लिश मूवीज, ठीक है, जिसके अंदर कोई बढ़िया डायरेक्टर जिसने कर रखा हो। आप इंडियन बॉलीवुड मूवीज के अंदर भी बहुत बढ़िया बढ़िया डायरेक्टर्स हैं, उनकी आप मूवीज देखो, समझो कि इस सीन के अंदर अगर ये वाली चीज हुई है जिससे कि मुझे इतना अच्छा लगा है, मुझे मजा आया इस चीज को देखने से, तो क्या है उस सीन के अंदर इतना खास। वो ट्रांजिशन, वो साउंड इफेक्ट, जैसे कि कुछ लोगों ने एनिमल मूवी देखी होगी, तो एनिमल मूवी के अंदर जिस टाइम पर लड़ाई हो रही होती है, पीछे गाना बज रहा होता है अर्जुन वैली ने, है ना, उस सीन के हिसाब से वो म्यूजिक, वो गाना, वो मार धाड़, साथ साथ में जो क्या कहते हैं साउंड इफेक्ट है कि गोलियां चल रही हैं, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है पीछे, तो वो सारा एक बढ़िया सीन क्रिएट करता है कि भाई कुछ धमाकेदार हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है। उसी टाइम पर जब हर किसी को आइकॉनिक सीन तो याद ही होगा, वो जो शाहरुख खान अपनी बाहें फैला के सरसों के खेतों में खड़ा होता है, ठीक है, काजोल उसके पास आती है भागते हुए, तो सबको तो याद ही है उसी चीज। उस सीन के अंदर भी आप देखोगे ब्लैक जैकेट पहनी है और आसपास येलो है, तो ब्लैक और येलो एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर बना, ठीक है, ऊपर से खुला मैदान है, तो फ्रेमिंग भी अच्छी कर रखी है, और बैकग्राउंड के अंदर एक म्यूजिक चल रहा है जो बहुत सूदिंग है, जॉयफुल है, हैप्पी म्यूजिक है, जिसकी वजह से उस सीन ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी। ऐसे चीजों को ना ब्रेक डाउन जब आप करोगे ना, आपको एग्जांपल मिलेंगे किस तरह से आप अपनी वीडियोस के अंदर ऐसे इफेक्ट को, ऐसी नॉलेज को यूज करके बढ़िया आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एज यू हैव लर्न टिल नाउ, यू कैन शूट लाइक अ प्रो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, लेट्स डू सम क्वेश्चंस क्विक, 3 से 4 में कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर दूंगा। एक क्वेश्चन का आंसर पहले मैं आपको दे दूं, दो क्वेश्चंस का, कि अगर आपके पास कोई इंसान नहीं है जो कि आपकी वीडियो शूट कर पाए। पहला ऑप्शन तो यही है कि भाई हम अगर वीडियो शूट करवाते हैं किसी से, ठीक है, तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको भी देनी पड़ेगी जो कि अच्छा है भाई, आप उसको भी ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, आप उसकी वीडियो उसको बना के दिखा दो, उससे बोलो कि भाई इस तरह की आप वीडियो मुझे बना के दो मेरी, और उसके बाद जो आपको देखना, जो डील वील करनी है आप लोग कर लेना। उसके अलावा अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है जो आपकी वीडियो बना सके, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल आपको जाना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और चीज़ों को समझना पड़ेगा, बट यू हैव टू शूट इट बाय योर सेल्फ। अब खुद से कैसे करूं भाई, मैं ऐसा तो है नहीं हवा के अंदर फ़ोन रख के छोड़ दूंगा। तो सिंपल ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर अमेजोन वगैरह के ऊपर आपको कुछ स्टैंड्स मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ पोर्टेबल स्टैंड्स होते हैं जो कि आपके पर्स में, आपके बैग के अंदर इजीली आ जाएंगे। उस स्टैंड को आप कहीं पे भी सेट करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं, चलिए ठीक है, नॉर्मली बताता हूँ। मैंने स्टैंड के ऊपर अपना फोन लगाया इस तरह से, और अपने फोन के बैक कैमरे को ना मेरी साइड पर फेस करके मैंने एक जगह पर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब वो आपको चेक करना है कि आप ग्रिड के अंदर किस हिसाब से सेंटर में आ रहे हो, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो
मैंने इस तरह से अपने कैमरे को सेट कर दिया, ठीक है, ये कैमरा है, ये मैं सामने बैठा हूँ। अब चाहे मैं बोलूँ उसके अंदर, या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप में कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ लाइक वट एवर यू कैन इमेजिन, कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, उस काम करने की क्लिप को मैंने खुद से ही शूट करा, कैसे, स्टैंड के ऊपर अपने फोन को लगा के छोड़ दिया। अब उसके पीछे मैं अपना वॉइस ओवर वीडियो बना सकता हूँ, एक वॉइस ऑडियो मैंने रिकॉर्ड करा, उसके ऊपर मैंने ये वाली वीडियो लगा दी, कोई भी बढ़िया सा टेक्स्ट डाल दिया, कोई भी अच्छा सा म्यूजिक बैकग्राउंड में डाल दिया जो कि अपीलिंग है, एंड यू आर रेडी विद द वीडियो। इस तरह की 4-5 वीडियोस अगर आपने रिकॉर्ड कर ली तो भी अच्छा है। अपने फोन के अंदर आपको वाइड कैमरे का ऑप्शन मिलता है, तो वाइड कैमरा ऑप्शन एनेबल करने के बाद रिकॉर्ड करो और टर्न कर लो इस तरह से अपनी वीडियो को, ठीक है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये नॉर्मल मोड है, ठीक है, और ये नॉर्मल मोड है, और ये है वाइड मोड, राइट, ये है वाइड मोड। अब वाइड मोड में अगर मैं अपनी वीडियो इस तरह से शूट कर रहा हूँ, ऐसे शूट करा मैंने, तो क्या हुआ, आउटपुट देखो आप किस तरह का आया, ये देखिए। इस टाइप की वीडियो को भी आप अपने उन वॉइस ओवर टाइप की वीडियो के अंदर, ब्लॉग्स के अंदर यूज कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट कि भाई वो मेरे साथ कोई है काम करने के लिए, कोई वीडियो बनाने के लिए है कि नहीं मेरी, बट इट्स अबाउट कि भाई आप कितने डेडिकेटेड हो अपने क्लिप्स को खुद शूट करने के लिए। और जिन लोगों का सवाल है कि मैं अपना फेस रिवील नहीं कर सकता, मैं अपना फेस रिवील नहीं कर सकती, तो नो प्रॉब्लम, जरूरत नहीं है अपना फेस रिवील करने की। आप अपने आसपास की एस्थेटिक्स को दिखाओ, ठीक है। अगर आपने कोई बढ़िया सा फ्रेम बनाकर एक बढ़िया सी वीडियो आपने शूट करी, सनसेट हो रहा है पेड़ के नीचे, पेड़ के आसपास आपने एक फ्रेम लिया, सनसेट हो रहा है, ठीक है, कोई बढ़िया एरिया है वो, चाहे एक मॉन्यूमेंट हो सकता है, चाहे एक बड़ी कुछ फेस्टिवल हो सकता है जहाँ पर लोग जा रहे हैं, तो उस टाइम पर आपने एक अपना फ़ोन को वहाँ पर शूट करने के लिए अपना फ़ोन को ऑन कर दिया, कैमरा लाइक वीडियोज रिकॉर्डिंग, और उसके अंदर ही थोड़ी थोड़ी वो आपने मूवमेंट दिखाई आसपास के एरिया की, अपना फेस उसके अंदर नहीं दिखाया, आसपास के एरिया की दिखा दी, एंड देन उसके ऊपर आपने एक वॉइस ओवर डाल दिया, सिंपल ना। बस ये है कि वीडियोस जो है उसका फ्रेम ऐसा होना चाहिए कि वो अपीलिंग भी लगे। अगर आप लाइक कुछ, हमारी टीम के अंदर बहुत अच्छी लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, हिजाब पहनती हैं वो, तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन शूट योर वीडियोज इन हिजाब ऑल्सो, जरूरत, मतलब हो सकता है उससे भी बहुत अच्छा। एंड विद मोड कैसे, सर मीम्स कहाँ से मिलते हैं रील्स के लिए? मीम्स कहाँ से मिलते हैं? अब देखो, मीम्स के लिए तो आपको अपना क्रिएटिव और ह्यूमरस दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो डिपेंड, ये देखो सिंपल सी चीज़ है, आप जितना रिसर्च करोगे ना, आप जितना देखोगे अलग अलग पेजेस को, जितने अलग अलग क्रिएटर्स को आप देखोगे कि यार ये इस तरह का क्रिएट करते हैं वीडियो, और इससे लोग पसंद इसको कर रहे हैं, तो यू कैन कॉपी दैट, थोड़ी टाइम के लिए आप उसको कॉपी करो और देखो आपको किस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। आपको रिजल्ट आएंगे, आप उससे और इंस्पायर्ड होगे, आप अपने आप और कुछ अलग मीम क्रिएट करोगे, अलग वीडियो क्रिएट करोगे, ह्यूमरस हो गया, इंफॉर्मेटिव हो गया। बैकग्राउंड लाइट रखें या डार्क, मैम दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसा बैकग्राउंड रखना है, बस कलर जो है कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए। अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो, जैसे कि ये जो एरिया है जहाँ पे आप मेरा फ्रेम देख सकते हो, मेरा बैकग्राउंड जो है वो डार्क है, ब्लैक है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर लाइट से खेल सकता हूँ, लाइट उसके ऊपर डाल सकता हूँ ब्लू येलो ग्रीन अगर मेरे पास है तो, और उसके साथ मैं ब्लैक बैकग्राउंड, और नॉर्मली मैं जैसा हूँ, मैं अपने कपड़े जैसे भी चाहता हूँ उस तरह से रख सकता हूँ कॉन्ट्रास्टिंग कलर में, तो उससे अपीलिंग वीडियो निकल आएगी। बट अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक नहीं होगा, वहाँ पे हर जगह पे आपको ब्लैक नहीं मिलेगा। तो यूज़ सम बैकग्राउंड्स जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर में हो, पहली चीज़, और आपके थोड़ा अपीलिंग जो लगे। ऐसा ना हो कि आपने कोई भी नॉर्मल वॉल के सामने जाके अपनी वीडियो बना दी, जबकि सामने एक बहुत बढ़िया खुला मैदान है और सामने एक अच्छी कुछ कुछ आर्टिस्टिक चीज बनी हुई है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी वॉल है जिसके ऊपर किसी ने पेंट कर रखा है, ग्राफिटी बना रखा है, तो इस तरह से, ठीक है। विद मोड कैसे लगाते हैं एंड्रॉयड के अंदर, बताओ?
ये मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। ऑटोमेटेड कैप्शन ऐड करने के लिए कैप्शन डॉट ए आई करके एक एप्लीकेशन है, आप उसको यूज कर सकते हो। इट इज पेड बट जुगाड़ से हो सकता है काम उसमें भी। एंड वीडियो में कैप्शन के लिए कौन सी ऐप यूज करें, बता दिया आपको मैंने, कैप्शन डॉट ए आई। बेस्ट एक्सपोर्ट ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया, 1080 पिक्सल्स विद 30 एफपीएस, बिट रेट कोई भी हो, ऑटोमेटिक रहने दो उसको अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर जब आप कलर चेंज करना चाहो किसी भी सिमिलर टेक्स्ट का, ये भी कभी कभार न्यू लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। वो देखते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर पूरी लाइन तो वाइट कलर की है, ठीक है, पूरा टेक्स्ट वाइट कलर का है, बट एक वर्ड जो है वो अलग कलर का होता है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, सिंपल है। टेक्स्ट आपने लिखा इंस्टाग्राम के ऊपर, और उस लाइन के अंदर से एक स्पेसिफिक वर्ड को सिलेक्ट करके डबल टैप करके उस एरिया को सिलेक्ट करो, कलर के ऊपर जाओ और जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। दिस इज ऑल दैट। मुझे लगता है कि आप सारी चीजें समझ चुके होगे एंड यू आर रेडी टू शूट लाइक अ प्रो। तो नाउ इफ यू हैव लर्न, लेट्स इम्प्लीमेंट एंड ग्रो। ठीक है। और स्टोरी के अंदर अगर आप टैग करते हो मुझे, मुझे भी लगेगा कि भाई मैंने कुछ अच्छी चीज आपको सिखाई है। एंड विद दैट जो भी आपकी न्यू रील आएगी, ठीक है, इफ यू वांट कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी वीडियोस के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर मेरी नजर रहे, जिससे कि अगली बारी अगर आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हो या फिर आपने कोई बड़ी ऐसी चीज कर दी जिसको और लोगों को बताना जरूरी है, तो वो भी मैं करूंगा, बट उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि आप वीडियोस डाल रहे हो। फॉर दैट टैग आप मुझे कर सकते हो, आप आई डिजिटलप्रेन्योर को टैग कर सकते हो एंड पुट इट ऑन योर स्टोरीज, पुट इट ऑन योर वीडियोस, रील्स एंड वट एवर यू वांट टू, एंड लेट्स लर्न न्यू थिंग्स। ओके। आई होप इट वॉज गुड। आप मुझे चैट्स के ऊपर एक बार बता दीजिए कि होप यू हैव लर्न ग्रेट फ्रॉम दिस सेशन। अमेजिंग, राइट? चलिए, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नाउ एंड बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग, कीप ग्रोइंग।